आज मैं जो आप लोगों के साथ सब्ज़ी शेयर करने वाली हूँ, वो साल में 2 या 3 बार ही बना पाती हूँ और वो इसी मौसम में मिलता है मतलब बरसात के मौसम में। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे सूखा भी मतलब स्नैक्स के तौर पे भी इसे खा सकते हैं, टी टाइम में और या फिर इसे आप क ग्रेवी की बना के भी खा सकते हैं। ना इसमें दाल की ज़रूरत होती है, ना सब्ज़ी की और इतनी टेस्टी लगती है कि आपको लगेगा कि बार-बार इसे बनाएँ और खाएँ। बच्चे भी इसे माँग-माँग के खाएँगे, बड़े तो खाते ही हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चना दाल को भिगो दिया था, करीब रात को ही मैंने भिगो के रख दिया था, 1 कप के लगभग और ये आधा 1 किलो ये पत्ता है, ये अरबी के पत्ते हैं। इसको बीच का ये जो इसका डंठल काट देंगे और इसका जो बीच का जो स्टेम होता है, उसको जिस तरह मैं दिखा रही हूँ, उसे छील लेंगे। इसकी स्टेम की भी सब्ज़ी बहुत ही गज़ब की बनती है, कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये बीज का भी ऐसे रेशा निकाल देंगे, तो जब इसे आप इसमें बेसन का लेप या चना दाल का लेप लगाएँगे, तो वो जब उसको फ़ोल्ड करेंगे, तो बहुत आसानी से वो फ़ोल्ड हो जाते हैं। फिर इस पत्ते को अच्छे से धो लेना है और धो के इसका सारा पानी निकल जाए, इसको इस तरीके से इसको रखना है। तो यहाँ पे मैंने जाली में रख दिया था और सारा पानी को निकल जाने दिया था। दाल को भी फिर से अच्छे से 2-3 बार धो लिया है। अब इसे बड़े से जार में डाल के मतलब मिक्सी जार में डाल के इसके साथ इसमें 2-3 हरी मिर्च तीखा अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं, लहसुन की कलियाँ 8 से 10 डाल के और फिर इसे चला लेंगे। अब इसमें थोड़ी-सी पानी की ज़रूरत होगी, तो इसमें करीब 2 बड़े चम्मच के लगभग पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये जो पेस्ट है मिक्सर है थोड़ा गीला हो जाएगा, फिर इसमें ज़्यादा बेसन आपको मिलाना पड़ेगा। फिर अब इस मिक्सर में यहाँ पे 2 बड़े चम्मच यहाँ मैंने बेसन डाला है, साथ में हींग 1 पिंच, नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर आधा टीस्पून। सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और फेंट लेंगे और इसे अब रख देंगे साइड में। अब एक-एक पत्ते को बिछाते जाएँगे, एक-एक पत्ते को बिछाएँगे और उसमें अच्छे से भर-भर के ये जो हमने मिक्सर तैयार किया था बेसन और ये चने दाल का इसको इसमें लगाते जाएँगे और एक पत्ते सीधे लगाएँगे और दूसरे पत्ते को उल्टे की तरफ से लगाएँगे। इस तरह से 6 से 7 या 8 पत्ते को आप एक बार यूज़ कर सकते हैं। तो सभी पत्तों में इसी तरह अच्छे से लेप लगाएँ और इसे फिर दूसरा पत्ता इसके ऊपर डालें। फिर इसको जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ठीक इसी तरह से इसको फ़ोल्ड कर दें। फिर लास्ट में इसके ऊपर से भी थोड़ा-सा ये जो हमने घोल बना के रखा है बेसन और चने के दाल का, इसका फिर से लास्ट में भी इसका एक लेप लगा दें। इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर देना है टाइट करके और फिर इसे आप चाहें तो बिना धागा बाँधे भी आप इसे मतलब स्टीम कर सकते हैं। धागा बाँध दें तो ज़्यादा बेटर है ताकि ये खुलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे हल्के हाथों से इसमें धागा लपेट दें। तो ये हमारा एक जो पत्ते का ये बंडल है वो बन के तैयार हो चुका है। ठीक इसी तरह से सभी पत्तों को बना लेना है। तो यहाँ मेरे आधा केजी मतलब पत्ते लाई थी मैं खरीद के। इसके करीब 4 से 5 ये जो बंडल हैं बन के तैयार हो चुके थे। तो ये और 6 आदमी के लिए आराम से इसमें हो जाता है। तो सभी बंडल को इसी तरह से बना लेंगे। ये देखें ये दूसरा भी बन के तैयार हो चुका है और 4 हमारा बना था। अब गैस को ऑन करेंगे, इस पे कढ़ाई रखेंगे, आपके पास स्टीमर हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें पानी डाल देंगे और फिर ऊपर से छन्नी रख दिया है जो कि मेरे इस कढ़ाई में बिल्कुल फिट हो जाता है। फिर इसमें जो हमने पत्ते का ये बंडल बना के रखा था उसे डाल देंगे और इसे ढक के 20 मिनट तक उबालेंगे। 10 मिनट एक तरफ से, फिर इसे पलट देंगे 10 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट दूसरे साइड से। ताकि ये अंदर तक अच्छे से इसमें जो दाल का लेप है और बेसन का वो अच्छे से पक जाए। देखें एकदम चाकू जो क्लीन निकल रहा है इसका मतलब ये हमारा स्टीम हो चुका है अच्छे से 20 मिनट में। अब इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाए फिर इसका धागा निकाल के इसको रख देंगे। ये देखें सभी धागे को निकाल लिया है और इसे आप स्लाइस में कट कर लेंगे। अब इधर कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पे और तेल डाल दिया है गरम होने के लिए। यहाँ मैं इसे सरसों के तेल में बनाना वाली हूँ। आप अपने हिसाब से या अपने पसंद का तेल यूज़ कर सकते हैं। अब सभी जो हमने पत्ते का बंडल था उसको स्लाइस कर लिया है। तेल अच्छे से गरम होना चाहिए, फिर इसमें एक-एक करके यहाँ पे
स्लाइस को डालते जाएंगे और फिर इसे उलटते पलटते हुए अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक इसे भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सीखे। तो ये हमारा एक बैच तैयार हो चुका था। देखें लाइट कट गई थी इसलिए आपको थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा। तो एक बैच हमारा बन के तैयार हो चुका है। ठीक इसी तरह से सभी ये जो स्लाइस हैं जो हमने काट के रखे थे सभी को इसी तरह डीप फ्राई कर लेंगे। तो सभी हमारे ये जो स्लाइस हैं ये अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं। अब मैं यहाँ एक मसाला तैयार करने वाली हूँ सरसों का। यहाँ 2 छोटे चम्मच सरसों के दाने लिए हैं और 8 से 10 कलियाँ लहसुन की। इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि इसमें और कोई भी ज़्यादा तेल मसाला मतलब मसाले ज़्यादा पड़ते नहीं हैं। तो इसलिए इसमें लहसुन और ये जो सरसों है इसी का पेस्ट का इस्तेमाल होता है और थोड़ी-सी धनिया की पाउडर। तो पहले यहाँ पे लहसुन और जो सरसों है इसको अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ मैं सिलबट्टे भी पीस रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं अगर आप अपना काम आसान करना चाहते हैं तो। लेकिन सिलबट्टे का पीसा हुआ मसाला का स्वाद ही अलग होता है, एकदम से गाँव वाला जो गाँव में दादी-नानी बनाया करती थी, ठीक वैसा ही स्वाद आता है सिलबट्टे पे आप चाहे चटनी पीसें या मसाले। अब यहाँ पे 4 टमाटर छोटे साइज़ के थे मेरे तो इसको अच्छे से बारीक काट लिया है। तेल को थोड़ा-सा और मैंने इसमें कढ़ाई में डाला है और तेल जब अच्छे से गरम हो गया तब हींग डाला। फिर यहाँ पे सरसों के बीज डाली हूँ, तेज पत्ता, सूखी हुई लाल मिर्च। जब अच्छे से चटक गए तो उसमें टमाटर डाल दिया है। अब हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और लाल मिर्च 1 टीस्पून और कश्मीरी मिर्च आधा टीस्पून। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। बस इसमें और कोई मसाले नहीं जाएँगे। अब इसे भूनना है तब तक जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाएँ, नरम नहीं हो जाएँ। जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, तब हमने जो सरसों और लहसुन का पेस्ट बनाया था इसे डाल देंगे और इसे भी अब अच्छे से भूनेंगे तब तक जब तक कि मसाले से तेल ऊपर नहीं आ जाए। आप बीच-बीच में ढक के मसाले को भूनेंगे तो ये आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी मसाले भुन जाते हैं। तो आप इस तरह से एक बार मसाले को भून के देखिएगा। फिर ग्रेवी अपने हिसाब से मतलब कितना आपको रखना है, पानी डालेंगे और इसे पानी को अब अच्छे से उबलने देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए, अब एक-एक जो हमने पकौड़े बना के रखे थे या स्लाइस उसको डाल देंगे और इसे बहुत ज़्यादा नहीं खौलाना है, 2 से 3 मिनट तक ही मैंने इसको उबलने दिया है। तो सभी पकौड़ों को डाल दिया है और अब इसे 2 से 3 मिनट हो चुके थे तब लास्ट में इसमें आधा टीस्पून आमचूर डाला है क्योंकि इसमें खटाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि ये आपको हल्का-सा जी में आपको वो फ़ील हो, तो इसलिए इसमें खटाई की बहुत ज़रूरत होती है। फिर धनिया की पत्ती से गार्निश कर दिया है, तो ये हमारा बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी मतलब इस बरसात के मौसम का अरबी की पकौड़े की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। इसे आप गरमा-गरम चावल के साथ एन्जॉय कीजिए।